Hi everyone. I welcome you to a new lecture. आज का लेक्चर है जुडिशियल रिव्यू पे। ये आपका यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 2 है। जुडिशियल रिव्यू एक तरीके की पावर है जो जुडिशरी को दी गई है ताकि वो संविधान को इंटरप्रेट कर सके। किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने का मतलब होता है, जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग पता होती है, राइट? हम जब किसी चीज को कोड कर देते हैं, अगर उसको आप किसी पासवर्ड में डाल दोगे तो उसको डिकोड भी करना पड़ेगा, यानी उसको उस पासवर्ड से निकालना भी पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब जुडिशरी के पास पावर होता है किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने का, यानी आप पता लगाते हो कि जो कोई भी काम हुआ है संविधानिक, जैसे लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अपनाई है, या किसी तरह का कोई डिसीजन दिया है, कुछ भी है, क्या वो संविधान की किसी तरीके की उसको डिसओबे तो नहीं कर रहा? कहीं वो संविधान को धोखा तो नहीं दे रहा? इस प्रकार का जो काम होता है चेक करना, इसका नाम ही जुडिशियल रिव्यू है। रिव्यू करने का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से देखना। अगर आपको ये लगता है कि ये XYZ चीज मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गलत कर रही है, ये उसके हिसाब से सही नहीं है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का सुप्रीम लॉ है, यानी इससे ऊपर और कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर आपको लॉ को प्रोटेक्ट करना है, लॉ खुद तो उठकर नहीं कहता कि ये सही है और ये गलत है, मेरे साथ सही हो रहा है गलत। ऑब्वियसली आपको किसी व्यक्ति की, किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ना ही सिर्फ ये, बल्कि अगर आप एज ए सिटीजन आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप उस चीज को दूसरी नजर से परखने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज कर सकते हो। हमारा जो कोर्ट है वो किसी भी लॉ को या उसके किसी भी पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। वो आराम से कह सकता है कि हाँ देखो, ये जो राइट है, ये जो लॉ है, ये असंविधानिक है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का ये जो पावर है ना, किसी भी लॉ को गलत या सही ठहरा देने का, वो ही पावर का नाम जुडिशियल रिव्यू है। व्यू का मतलब होता है देखना। तब देखना जब नॉर्मल सिचुएशन है। रिव्यू तब करा जाता है जब आप किसी चीज को चेक करते हो। रिव्यू करने का मतलब ही ये होता है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, बल्कि जो हर राज्य के हाई कोर्ट है, स्टेट हाई कोर्ट, उनके पास भी ये पावर होता है। जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग और डेफिनेशन चेक करते हैं। जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी का, न्यायपालिका की ऐसी पावर है जहां पर कोर्ट रिव्यू करता है लॉज और रूल्स जो उनके सामने आते हैं। इसके साथ साथ कोर्ट ये भी पता लगाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है उन लॉज और रूल्स की। क्या संविधान को अगर मैं देखूं साथ में, तो क्या ये संविधान को जस्टिफाई कर रहे हैं या ये संविधान के लिए सही नहीं है? कोर्ट अगर किसी भी ऐसे लॉ को या पार्ट को लॉ के मान लेता है कि ये संविधान के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो कोर्ट उस लॉ को या उसके कोई भी पार्ट को इजीली रिजेक्ट कर सकता है। अगर हम जुडिशियल रिव्यू के कुछ फीचर्स देखें भारत के केस में, तो जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा पावर है जो दोनों इस्तेमाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, दोनों कोर्ट्स के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी, हाई कोर्ट के पास भी। ये दोनों सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों केस में एप्लीकेबल है। यानी अगर केंद्र कोई लॉ बनाता है तब, और स्टेट या राज्य कोई लॉ बनाता है तब, दोनों चीजों में अगर आप चेक करना चाहते हो, जुडिशियल रिव्यू आप दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक प्रकार की लिमिटेशन से गुजरता है। ये लिमिटेशन ये होती है कि कुछ लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जहां पर ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। इट कवर्स लॉज एंड नॉट पॉलिटिकल इशूज। अब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई राजनीतिक निर्णय लिया गया है, कोई राजनीतिक फैसला है जिससे सब लोग
ऑब्वियसली हामी नहीं भरेंगे, अग्री नहीं करेंगे। ऐसे केस में आप हर समय जुडिशरी या न्यायपालिका को जाकर ये नहीं कह सकते कि ये तो गलत हो रहा है। इसको पॉलिटिकल इश्यूज या राजनीतिक फैसलों के लिए इस्तेमाल ना करके सिर्फ लॉज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू ऑटोमेटिक नहीं है। ऐसा नहीं कि जब मन में आए सुप्रीम कोर्ट जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है, नहीं। अगर किसी हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जाता है या अगर कोई केस का बाद में किसी लॉ की वैलिडिटी चेक करनी है, सिर्फ तभी जुडिशियल रिव्यू की पावर इस्तेमाल हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कि हर समय सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू अपना सकता है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में किस प्रकार के निर्णयों पे पहुंचता है? लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड आ गया, अगर आपने उसको चेक किया, रिव्यू किया और आपको महसूस होता है कि ये संविधान से नाता रख रहा है, इसका लॉ का मैच होता है संविधान से कुछ भी, तो लॉ जैसे पहले चल रहा था वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ये पा लेते हो कि ये संविधान से मैच नहीं कर रहा, इट्स इनवैलिड, फिर जिस डेट को ये लॉ खत्म, जिस डेट को ये डिसीजन आ गया ना सुप्रीम कोर्ट का, उस डेट को ही ये लॉ जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। या फिर हो सकता है आपको ये रियलाइज हो रहा हो कि कुछ पार्ट है जो इस लॉ का वो वैलिड है और बाकी इनवैलिड है, तो सुप्रीम कोर्ट उस जो पार्ट को वैलिड लगता है उसको हाँ कर देगी और बाकी पार्ट को इनवैलिड घोषित कर देगी। जुडिशियल रिव्यू का डिसीजन उसी दिन से लागू किया जाएगा जिस दिन जजमेंट आ गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पॉजिटिव जजमेंट आ गया तो लॉ चलता रहेगा, नेगेटिव जजमेंट आ गया तो लॉ वहीं खत्म हो जाएगा, और अगर पार्ट ऑफ द लॉ सही लगता है तो वो चलेगा और बाकी को हटा दिया जाएगा। तो टोटल पॉइंट क्या है, जिस डेट को मान लो आज फैसला आ गया तो आज ही से उस लॉ की वैलिडिटी क्लियर हो जाएगी। ये प्रिंसिपल पे काम करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के। मतलब यहाँ पर ये देखा जाता है कि लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर बनाया गया है उसका किसी भी तरीके से उल्लंघन ना किया जा रहा हो, तो उस उल्लंघन को चेक करने के लिए ही जुडिशियल रिव्यू की पावर अपनाई जाती है। इसका मतलब टोटल अगर हम देखा जाए कि जुडिशियल रिव्यू क्यों लाया गया, इसका काम क्या था, हमारी जो न्यायपालिका है इसमें इस एक्स्ट्रा पावर को देने का मकसद क्या था? तो पॉइंट ये था कि आप कैसे ये घोषित करोगे कि संविधान सबसे ऊपर है। हाउ विल यू टेल कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी? फॉर दैट एसेंशियली आपको जरूरत है कि आप जुडिशियल रिव्यू को मानो कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है, अगर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये भी तो दो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, अगर इन दोनों के बीच आपको रिलेशनशिप देखना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो मिसयूज चेक करने के लिए भी ये किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू एक डिवाइस है जो लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर एक और बात यह है कि जुडिशरी को इसीलिए ही इंडिपेंडेंट रखा गया क्योंकि वो केंद्र और राज्य के बीच में एक ब्रिज बना देती है ताकि सब लोग अपना बैलेंस जो है अपना काम अच्छे से कर पाए। तो जुडिशियल रिव्यू देने से क्या हुआ है, ना सिर्फ जुडिशरी पे जो हमने विश्वास दिखाया है वो और मजबूत हो गया है और स्ट्रांग हो गया है, उसके साथ साथ हमारा जो बैलेंस बनाने का तरीका है वो भी और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है इसने सुप्रीम कोर्ट को अपनी संवैधानिक ड्यूटीज पूरी करने में बहुत मदद की है। ये था हमारा चैप्टर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि ये जो जुडिशरी है उसको एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में। जुडिशियल रिव्यू तब किया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट को किसी केस में ऐसा महसूस होता है कि कोई काम असंवैधानिक हो सकता है, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए ये 3 प्रकार से डिसीजन दे सकता है। ये सारा जो लेक्चर आपने जुडिशियल रिव्यू का सुना, इसका एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो कि है चैप्टर 3 जुडिशियल एक्टिविज्म। ये दोनों जनरली साथ ही यूज किए जाते हैं।
आप लोग पुराने लेक्चर्स भी सुन लीजिए, यूनिट 4 का चैप्टर 1, उससे पहले यूनिट 3 भी। आई विल सी यू नाउ इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।